Okay, good morning. Today our new topic is push down automata. एक्चुअली बच्चों कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में दो टॉपिक रह गए हैं. बेसिकली एक ही टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दो हैं. एक है ग्रीबेज नॉर्मल फॉर्म और एक है आपकी CNF चोमस्की नॉर्मल फॉर्म. उसको मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक है ना. पहले इसको देख लेते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा. इसका इंट्रोडक्शन अभी आपको बताता हूँ. जैसे अगर पहला ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा. अब फाइनाइट ऑटोमेटा देखो, हर एक ऑटोमेटा से तीन चीज़ें रिलेटेड होती हैं. मशीन का नाम, इसे फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन का नाम हो गया, या इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं. दूसरा, उस ऑटोमेटा की लैंग्वेज क्या है. तो फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज क्या थी, रेगुलर लैंग्वेज. और उसकी ग्रामर, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की ग्रामर क्या थी आपकी, रेगुलर ग्रामर. तो सेम चीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन का आपका मशीन आया एक्सेप्टर, यानी कि जो उसकी लिमिटेशंस थी पुश डाउन फाइनाइट ऑटोमेटा की, उसको रिमूव करने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा, एब्रिवेटेड एज PDA. तो इसमें ज़्यादा कुछ अब ये है कि आया क्यों, ऐसा क्या था फाइनाइट ऑटोमेटा में जिसकी वजह से मशीन डिजाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी. तो बेसिकली क्या था बच्चों, एक एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था एक डिफरेंस से, पुश डाउन फाइनाइट और ट्यूरिंग मशीन में क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप की लैंग्वेज के एक्सेप्ट करते हैं. एक्चुअल में क्या होता है कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में इस टाइप की लैंग्वेज है, अगर एक ही टाइप का इनपुट है, तो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट, उसके लिए मशीन पॉसिबल हो जाती है. ठीक है ना. आपको पता है कि अगर इसके लिए मशीन बनाओगे तो आप चाहे सिंगल है फिर मल्टीपल है, कितने भी, वो एक्सेप्टेंस होगी. लेकिन जैसे ही अगर एक इनपुट और इसमें ऐड हो गया तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं था. उसका रीजन बताता हूँ. उसका रीजन ये था कि अगर सपोज करो हमारे पास a की पावर n है और एक है a की पावर n b की पावर n. ध्यान समझिएगा, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. क्योंकि यहाँ पर भी a की पावर n है, b की पावर n है, मीन्स नंबर ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ b एंड ऑलवेज a इज फॉलोड बाई b. और यहाँ पर a की पावर n है, b की पावर m, मीन्स दोनों क्या है, डिफरेंट. a इज फॉलोड बाई b बट नंबर ऑफ a इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ b. बट बच्चों फाइनाइट ऑटोमेटा अगर डिजाइन करते तो उस केस में क्या होता है कि उसमें मेमोरी नहीं होती थी. फाइनाइट ऑटोमेटा में उसमें प्रिमिटिव मेमोरी किस फॉर्म में होती थी, स्टेट के फॉर्म में. तो जो स्टेट था वही रिप्रेजेंट करता था एज ए वेरिएबल. स्टेट को हमने जब ग्रामर में कन्वर्ट किया था तो बताया था वो किसकी तरह बिहेव करता था, वेरिएबल. तो उसमें प्रिमिटिव मेमोरी की तरह बिहेव करता था, टेम्परेरी डेटा उसमें स्टोर होता था. तो अगर सपोज करो उसमें मेमोरी ना होने की वजह से बेसिकली वो करता क्या था, रिकॉग्निशन. सबसे पहले क्या करता, ए को रिकॉग्नाइज करता, जितने भी ए आते सबको रिकॉग्नाइज करता. ठीक है. फिर जो बी आते उनको रिकॉग्नाइज करता, एक बी कितने भी. ठीक है. अब उसको जैसे ही ये सारे फिनिश हो जाते, क्लियर है, फिर उसको रिमेंबरिंग नहीं रहती है कि उसने कितने ए काउंट किए थे, क्योंकि उसके पास कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती थी फाइनाइट ऑटोमेटा में. वो सिंपली काउंटिंग नहीं करता था, वो जो करंट इनपुट होता था उस पर बिहेव करता था. वो चेक करता था मशीन के अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट करना, रीड करना है या नहीं करना है. ठीक है ना. तो वही मीन्स अगर सारे ए को रीड करने के बाद फिर अगर वो बी को रीड करता है तो फिर उसको ये रिमेंबरिंग नहीं रहेगी कितने ए उसने रीड किए थे. तो कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी की मशीन बन सकती है जब ए को रिमेंबरिंग नहीं है कि कितने ए थे. तो इसीलिए दोनों क्या हो जाते थे फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में, इक्वल बिहेव करते थे. क्योंकि उसको क्या मतलब था कि पहले सारे ए को रीड करता, फिर सारे बी को रीड करता, फिर कहाँ पहुंचा देता, लास्ट बी पर फाइनल स्टेट में. उसको ये न पता चल पाता कि जो मशीन एक्सेप्ट कर रही है ए और बी इक्वल है या नहीं है. तो इस केस में फाइनाइट ऑटोमेटा केस में ये दोनों जो मशीन थी वो सेम बिहेव करती, इसीलिए रेगुलर नहीं थी. आप पंपिंग लीमा से भी इसको प्रूव कर चुके हो. ठीक है ना. तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए बच्चों
कि ए का जो कंपैरिजन है बी से कि इक्वल है कि नहीं, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा में एक हमने ऑक्सिलरी मेमोरी के फॉर्म में स्टैक का यूज किया। स्टैक आप लोग जानते हो उसका क्या यूज होता है। यहाँ पर स्टैक का दूसरा नाम है पीडीएस, पुश डाउन स्टोर भी बोलते हैं इसको, पुश डाउन स्टोर। क्लियर है। तो सिंपली फाइनाइट ऑटोमेटा इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा आपको डिजाइन करना पड़ेगा, बस उसमें ये यूज करना पड़ेगा स्टैक। तो अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्शन नहीं आती है तो पुश डाउन नहीं बना पाओगे, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा आती है वो आसानी से बना ले जाएगा विथ एडिशनल स्टैक। क्लियर है। तो अब आते हैं इसके जो सिंबल्स यूज किए जाएंगे डेफिनेशन में पुश डाउन ऑटोमेटा के बच्चों है सिंपल। अब यहाँ से आपको तो पता चल गया होगा कि बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह पूरी तरह कंस्ट्रक्शन होगी हर चीज, बस इसमें एडिशनल क्या जुड़ गया, स्टैक। और स्टैक का क्या वर्क है वो हम आपको बताएंगे आगे। तो चलो यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा को। तो पुश डाउन ऑटोमेटा इज डिफाइंड बाय 7 टपल्स। फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने टपल्स थे, 5 टपल्स। तो उस 5 टपल तो यहाँ पर एज इट इज है बच्चों, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो 5 टपल्स फाइनाइट ऑटोमेटा का एज इट इज है। देख लो क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट एंड एफ, ये किसके टपल्स थे, फाइनाइट ऑटोमेटा के। इसमें एडिशनल क्या हुए, ये दीज टू, इसको बोलते हैं टॉप एंड जेड नॉट। ये दोनों रिलेटेड हैं स्टैक से या पुश डाउन स्टोर से। आप समझ लो, क्योंकि जब पुश डाउन ऑटोमेटा इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के टपल्स प्लस स्टैक के लिए जितने टपल्स यूज किए जाएंगे दैट इज। तो स्टैक के लिए 2 टपल यूज किए गए, इसको बोलते हैं टो। टो में क्या होता है बेसिकली अभी आपको बताते हैं, और जेड नॉट में क्या होता है वो आगे बताएंगे, बट बोथ आर रिलेटेड टू स्टैक। बाकी आपको सबकी मीनिंग सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके जो 5 टपल्स हैं वही नाम है उनके, वही काम है उनके, बस यही दोनों जो आए ये अलग है। एक एक करके मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्यू स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह इनपुट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि स्टैक को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन है ट्रांजिशन फंक्शन के लिए सिंबल सेम। Q0 सेम टू सेम इनिशियल स्टेट है, और ये फाइनल एफ फाइनल स्टेट वही है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है। अब इसमें 2 चीजें हैं बच्चों, जेड नॉट और टाउ। क्लियर है। तो जेड नॉट होता है ये शो करने के लिए, एक्चुअली में स्टैक को हम बेसिकली जिसे अगर शो करें इनिशियली एम्प्टी, तो कैसे पता चलेगा स्टैक हमारा एम्प्टी है, उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, स्पेशली सिंबल दैट इज जेड नॉट। ये क्या शो करता है कि इनिशियली स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर इस स्टैक ये शो करता है, या पीडीएस, स्टैक पीडीएस ही बोलते हैं यहाँ पर, तो ये क्या शो करेगा कि इस समय, क्योंकि स्टैक आप भी जानते हो स्टैक किस तरह से वर्क करता है, लीफ हो, लास्ट इन जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है स्टैक के अंदर, वो क्या होता है, पहले आउट होता है। तो ये शो करता है जेड नॉट की स्टैक इज इनिशियली एम्प्टी, और इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द स्टैक। बॉटम ऑफ द स्टैक का मतलब जब जेड नॉट बॉटम में होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। और या दूसरे सेंस से बोल सकते हो कि इनिशियली इट इज शो द टॉप ऑफ द स्टैक, इनिशियली। क्लियर है, जब तक कि इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं है। तो स्टैक और पीडीएस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट सिंबल कौन से यूज किए जाते हैं, ए बी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका टो सिंपली के इसमें जो जो सिंबल यूज किए जाएंगे, स्टोर होंगे, उन सिंबल का कलेक्शन होता है, बेसिकली सेट ऑफ सिंबल्स स्टोर इन पीडीएस या स्टैक। स्टैक के अंदर जो जो सिंबल यूज किए जाएंगे वो कौन रिप्रेजेंट करता है, टो। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन। कैसे डिफरेंट है फाइनाइट ऑटोमेटा से, तो ये देखिए 2 ट्रांजिशन इसमें एक्चुअल में फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह पुश डाउन ऑटोमेटा बच्चों 2 तरीके से होती है, डिटर्मिनिस्टिक एज वेल एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये भी 2 तरीके से होती है, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, वही मतलब है। लेकिन थोड़ा सा डिटर्मिनिस्टिक यहाँ पर डेफिनेशन चेंज है। क्या चेंज है वो भी मैं बताता हूँ।
इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं डिटरमिनिस्टिक चेक करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा की। इसमें बेसिकली अभी इसको बात बताता हूँ, पहले इसका ट्रांजिशन समझ लें तब समझ में आएगा ट्रांजिशन कैसे होता है। बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह आप जानते हो क्या होना चाहिए, स्टेट्स होनी चाहिए कोई ना कोई, और क्या होनी चाहिए आपकी इनपुट। यानी ट्रांजिशन में क्या होता है, स्टेट या सिग्मा आप जानते हो, कोई ना कोई मान लो इनपुट हो गया, और इनपुट में लिखा है कि आपका नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। जबकि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में नल इनपुट पर मूवमेंट नहीं होती थी, मींस मूवमेंट का मतलब ट्रांजिशन नहीं होता था। यही डिफरेंट है यहाँ का डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन का और फाइनाइट ऑटोमेटा का। फाइनाइट ऑटोमेटा के डिटरमिनिस्टिक में नल इनपुट नहीं देते थे, अगर देते थे तो कोई चेंज नहीं होता था ट्रांजिशन में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनपुट में आपका नल भी इंक्लूडेड है, मीन्स नल पर भी स्टेट आपकी चेंज हो सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। कॉमा इनटू, इसमें देखो फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 ही होता था, प्लस स्टैक आ गया। तो यही बच्चों स्टैक का सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा है टो से। तो टो का सिंबल जो भी होगा, टो का सिंबल मान लो स्टार्टिंग में से इनिशियल स्टेट होती है, तो स्टार्टिंग में टो का सिंबल क्या है, स्टैक। इसको क्या करता है, इनिशियल स्टैक इज एम्प्टी। तो ये इस तरीके से होता है बच्चों इसका मैपिंग, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट, इट मे बी नल, यानी ऐसे हो सकता है क्यू नल जेड। इफ डिटरमिनिस्टिक के लिए शो कर रहा हूं पहला, ये किसके लिए है, पहला वाला ट्रांजिशन डिटरमिनिस्टिक के लिए। और बच्चों जो नेक्स्ट इसकी आएगी, इसमें केवल फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या आता था, नेक्स्ट स्टेट ओनली, यानी केवल स्टेट चेंज होती थी। यहां पर क्या होगा, आपका स्टेट भी चेंज होगी। सपोज करो मे भी स्टेट चेंज ना हो, सेम भी रहे, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, सेम चीज। चेंज होने का मतलब है सेल्फ भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। पहली चीज क्या हो सकता है, स्टेट मिलेगी नेक्स्ट में, और साथ के साथ क्या मिलेगा, स्टैक का सिंबल, इसको पुश कहते हैं, पुश और पॉप। यानी स्टैक में जो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश या पॉप। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो यहां पर लिखा जाएगा बच्चों। सपोज करो ये वाला है जैसे, तो यहां पर हो जाएगा ए जेड नॉट। इसका मतलब है कि अब जो है स्टैक में क्या इंसर्ट हो गया, ए, और टॉप पे क्या आ गया, अब इसकी बजाय ये टॉप ना होके टॉप पे क्या आ गया, स्टैक के दिस वन। और इसको यहां पर कैसे लिखते हैं, लिनियरली, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये क्या शो करता है, टॉप पे, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली इसकी फंक्शनिंग या वर्किंग। क्या डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और इधर ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है बच्चों डिटरमिनिस्टिक का। तो अब देखो डिटरमिनिस्टिक की प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है क्या होती है, ट्रांजिशन फंक्शन में अगर मान लो कोई स्टेट है और उसको हमने इनपुट ए दिया है, ठीक है, और स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल सपोज करो जेड है, तो क्या हो सकती है नेक्स्ट, या तो एम्प्टी को यहां शो करते हैं फाइव से। इसको मैं जरा समझाना चाहूंगा। जैसे यहां पर एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों क्यू स्टेट है, ए इनपुट दिया, जेड दिया, तो अगर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता है तो यहां दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से, यानी कि कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। क्लियर है। तो इसको ऐसे शो करते हैं कि अगर किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा को किसी स्टेट में है और ए इनपुट देते हैं, स्टैक के टॉप पर जेड है, तो जरूरी नहीं उसमें मूवमेंट हो, ट्रांजिशन हो, दैट इज कॉल्ड फाइव, यानी नो ट्रांजिशन, नो मूवमेंट, नो स्टैक ऑपरेशन। क्लियर है। दूसरा लिखा है और सिंगलटन का मतलब यही होता है कि एक सिंगल मूव हो सकता है। क्यू को ए इनपुट दिया तो सिंपली क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट आपकी मे भी सेम हो सकती है, मे भी चेंज हो सकती है, और स्टैक पर ऑपरेशन पुश और पॉप कुछ भी हो सकता है, यानी सिंगल ही मूवमेंट होगा। मूव बोलते हैं इसको, मूव रिलेशन, इसे ट्रांजिशन बोलते हैं, सिंगल ट्रांजिशन फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनपुट देने पर आपकी नेक्स्ट स्टेट सिंगल ही होगी, यानी सिंगल मूवमेंट होगी। वो मूवमेंट में स्टेट चेंज भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, मूवमेंट होगी। क्लियर है। और फाइव का मतलब देयर इज नो मूवमेंट। तो यही है कि एम्प्टी और सिंगलटन, सिंगल मूव, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट, वो डिटरमिनिस्टिक है। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जरूरी है, ध्यान सुनना। ये कह रहा है कि अगर किसी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ये नल का मतलब इनपुट फिनिश हो गया। बेसिकली क्या होता है यहां पर देखिए, अब इसको
ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है पुश डाउन ऑटोमेटा का। तो बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह, बस ये वाला पोर्शन बच्चों डिफरेंट है। यहाँ क्या जुड़ गया, ऑक्सिलरी मेमोरी दैट इज स्टैक। यानी ये आपका क्या है, रीड ओनली इनपुट टिप, यानी इनपुट्स केवल रीड करते हैं, यहाँ कुछ राइट नहीं करते। स्टैक को दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको रीड राइट दोनों होता है। यानी स्टैक के टॉप पर कुछ रीड करेंगे और फिर उस पर हम राइट भी कर सकते हैं। राइट में या तो कुछ इंसर्ट करेंगे दैट इज पुश करेंगे, या तो स्टैक का टॉप पॉप करेंगे। तो इसलिए स्टैक को क्या बोला जाता है बच्चों, रीड और राइट दोनों, और इनपुट को क्या बोला जाता है, रीड ओनली। यहाँ से केवल रीड करते हैं, रीड करने के बाद हम कुछ इस पर राइट नहीं करते। इसमें मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होती है वन वे। तो सपोज करो जैसे क्यू है, ये फाइनाइट कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, स्टेट मूवमेंट होता है। तो मान लो किसी स्टेट क्यू में हो और ए इनपुट रीड करते हो, और इनपुट को रीड करते करते जब आपका इनपुट फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पर इनपुट फिनिश करने के लिए वो हमेशा क्या रीड करेगा, लास्ट में नल इनपुट। नल इनपुट शो रीड करने का मतलब होता है ऐसे शो करना कि हमारी कोई स्टेट है, जब इनपुट नल हो गया यानी इनपुट फिनिश हो गया, तभी पता चलेगा कि आपका इनपुट फिनिश हो गया, जब यहाँ पर आपको नल का ट्रांजिशन दिखाओगे, यहाँ पर कंपलसरी है। अदरवाइज आपका जो मशीन है वो समझ नहीं पाएगा कि इनपुट बचा है या फिनिश हो गया। तो जब इनपुट फिनिश हो जाएगा बच्चों, तो लास्ट इनपुट जो होगा ऑलवेज क्या होगा, नल होगा। और स्टैक का सिंबल जो भी है, स्टैक के टॉप पे जो कुछ भी होगा वो लिखा रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि जब हम नल इनपुट पर कोई भी, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि अगर नल इनपुट पर ट्रांजिशन है, 5 मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि कुछ न कुछ ट्रांजिशन होगा। तो जब नल इनपुट पर ट्रांजिशन होगा बच्चों, तो ध्यान देना कि नल इनपुट पर ट्रांजिशन कब होता है, लिसन केयरफुली, जब सारे इनपुट हम रीड कर चुके होते हैं, यानी इनपुट सिंबल पर सारे ट्रांजिशन फाइनल हो सकते हैं। तो ये शो करता है दैट इंप्लाइज ट्रांजिशन ऑन इनपुट। यानी अगर कोई मान लो ए मान लिया हमने, बी हो सकता कोई भी, इसका मतलब कोई इनपुट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अब वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि वापस तो हम नहीं आएंगे और इनपुट, क्योंकि नल के बाद कोई इनपुट नहीं होता। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, इस प्रॉपर्टी को मैं रिपीट करता हूं सेकंड वाली को, ये कहती है कि डिटर्मिनिस्टिक, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं, डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहा हूं कि अगर हम नल इनपुट पर पहुंच जाते हैं, नल इनपुट पर कब पहुंचते हैं आप जानते हैं कि जब सारे इनपुट रीड कर देते हैं, तो ये शो करने के लिए मान लो कोई इनपुट हमारे पास ए है, जब इनपुट सारे मशीन हमारी रीड कर लेगी तो लास्ट में ये शो करने के लिए इनपुट फिनिश हो गया, हमारी मशीन नल को भी रीड करेगी। तो जब मशीन नल को रीड करेगी, इसको जेड पर मत जाओ, जेड का मतलब होता है स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल, जो कुछ भी होगा उस टाइम पर डजंट मैटर, स्टैक से मतलब नहीं है। और क्या शो कर रहा है, नॉट इज इक्वल टू 5, नॉट इज इक्वल टू 5 का मतलब अगर 5 होता है तो इसका मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं, और नॉट इज इक्वल टू 5 का मतलब वो नल पर अब मूवमेंट हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मतलब अगर नल पर ट्रांजिशन हो रहा है तो दैट इंप्लाइज कि अब आगे कोई भी अगर इनपुट दोगे तो उस पर ट्रांजिशन नहीं होगा। क्लियर है, तो ये है प्रॉपर्टी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की। अब आते हैं बच्चों, ये तो बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का ट्रांजिशन आप समझ गए होंगे। बस दो चीज में एक्स्ट्रा है कि इसमें नल इनपुट को भी रीड करते हैं, इसीलिए रीड करते हैं, समझ में आ गया क्यों रीड करते हैं, ये शो करने के लिए कि यू हैव रीड ऑल द इनपुट्स। ठीक है, अब आते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो इनपुट तो सेम रहता है, सेम कोई प्रेजेंट स्टेट होगी फ्रॉम फाइनाइट कंट्रोल, इनपुट टैब से करंट इनपुट, नल सेम तरीके शो करने के लिए कि इनपुट हमारा क्या हो गया, फिनिश, और ये क्या शो करता है, स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल। फिर अब वही जो इसमें जो नेक्स्ट स्टेट होगी, नेक्स्ट स्टेट और चेंज इन स्टैक, दो चीज होता है नेक्स्ट में, ये स्टेट चेंज होगी और स्टैक में चेंज होगा। स्टैक के टॉप पे या तो कुछ रीड करेंगे या तो इरेज करेंगे जो टॉप पे है बच्चों। तो इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम इसमें एक से ज्यादा मूवमेंट होती है, जैसे इसमें था या तो नल या सिंगलटन डिटर्मिनिस्टिक में। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है वही देख लो, अगर इसको हटा दो तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, एनएफए हो गया। अब इसमें एडिशनल क्या है कि स्टैक के टॉप पे भी ऑपरेशन, ठीक है, तो ये शो करता है मैक्सिमम ऑपरेशंस, ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट, ठीक है, मानी मोर देन 1, या ये शो करता है मैक्सिमम इतने ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पुश डाउन ऑटोमेटा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं।